हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैम्पियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रुद्र आप लोगों के लिए पुलिस रेगुलेशन पे वीडियोस ला रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन जो है उस पे वीडियो मैं ऑलरेडी 2 बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। तो यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए पुलिस रेगुलेशन को कवर किया जा रहा है, जिसमें ये तीसरा वीडियो हो सकता है 2 वीडियोज़ और इसमें लगे। टोटल 4 या 5 वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट पैराज और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग आज का ये तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, उसको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये देखना चाहिए। आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग ये तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे वीडियो में हम चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 बेसिकली प्रोविज़न जो करता है वो बताता है आर्म्ड पुलिस के बारे में, कि जो आर्म्ड पुलिस होंगे वो कौन होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगे, उनके क्या वर्क्स होंगे, उनका डिप्यूटेशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं जो पैरा 65 से पैरा 72 तक है। पैरा 65 में बताता है वर्क ऑफ द आर्म्ड पुलिस। आर्म्ड पुलिस जो भी होंगे उनका वर्क क्या होगा। तो ये कहता है कि द आर्म्ड पुलिस आर इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेजरीज। जो भी सरकार के ट्रेजरीज होंगे, जो सरकार का खजाना होगा, जहाँ उनके खजाने के सामान रखे जाते हैं, जहाँ वो अपना पैसा रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी ट्रेजरीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्म्ड पुलिस फोर्स को लगाया जाता है। तहसील का प्रोटेक्शन वो करते हैं, लॉकअप्स को देखते हैं, और उसके बाद स्कॉट्स ऑफ ट्रेजरीज़ जो होते हैं, जो ट्रेजरीज़ के स्कॉट्स होते हैं उनको देखते हैं, प्रिजनर्स को देखते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। उसके बाद फॉर द सर्विस ऑफ मैगजीन एंड द क्वार्टर्स ऑफ गार्ड एंड सप्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर एंड क्राइम्स ऑफ द वायलेंस। जो आर्म्ड पुलिस होते हैं उनका ये भी काम होता है कि जो भी क्राइम हो रहा, वायलेंस हो रहा, उनका सप्रेशन देखें, उनका प्रिवेंशन देखें, क्राइम ना होने पाए उनको बचाएं। ये सारे जो भी एंड फॉर द परस्यूट एंड अप्रीहेंशन ऑफ द डेंजरस क्रिमिनल। जो भी डेंजरस क्रिमिनल्स होंगे उनका परस्यू करना, उनको पकड़ना, उनको रोकना, उनको अप्रीहेंड करना, उनको अरेस्ट करना, उनको पकड़ना, ये सारे काम से जो आर्म्ड पुलिस फोर्स के होते हैं, जो ये सारे काम होते हैं आर्म्ड पुलिस। यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो पैरा 65 के हिसाब से ये इतना काम इनका है। उसके बाद ये जो एक और प्रोविज़न है इम्पोर्टेंट, वो ये कहता है कि ये किसके डिप्यूटेशन में काम करते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं। तो ये कहता है कि दिस ब्रांच ऑफ द फोर्स इज़ अंडर द स्पेशल चार्ज ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG। ये जो भी आर्म्ड पुलिस हैं स्पेशल चार्ज में होंगे किसके, DIG के। DIG ही इनका चार्ज लेगा, DIG ही इनको देखेगा, उन्हीं के दिशा निर्देश पे आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है काम करते हैं। उसके बाद पैरा 69 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पैरा 69 कहता है डिप्यूटेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑन द वेरियस ओकेजन। बहुत सारे कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिनमें आर्म्ड पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन होता है। कब कब इनको डिप्यूट किया जाता है। बेसिकली ऐसे आर्म्ड पुलिस फोर्स को कहीं डिप्यूट नहीं किया जा सकता है, तो कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये कहता है ऑन द ओकेजन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेसन। कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेसन चल रहा है और रिलीजियस सेरेमनी, कोई धार्मिक काम चल रहा है, वहाँ पे व्हेन आर्म्ड पुलिस आर द डिप्यूटेड एट हेड क्वार्टर्स। तब ऐसे कोई प्रोसेसन या कोई रिलीजियस काम चल रहा है, रिलीजियस कोई वर्क हो रहा है, तो वो वहाँ पे उनको डिप्यूट किया जाता है। और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट। ESP जो होगा ज़िले का वही रिस्पॉन्सिबल होगा ऐसे अरेंजमेंट के लिए, ऐसे डिप्यूटेशन के लिए, वही ही इनका डिप्यूटेशन देखेगा। ESP ही आर्म्ड पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन देखेगा। उसके बाद ये कहता है कि अ गैजेट ऑफिसर और इंस्पेक्टर शुड व्हेन पॉसिबल बी प्लेस्ड इन द कमांड ऑफ द आर्म्ड पुलिस एम्प्लॉयड। ये कहता है कोई गैजेटेड ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर, गैजेटेड ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर, जब ये पॉसिबल हो बी प्लेस्ड इन द कमांड ऑफ द आर्म्ड पुलिस, उनको ही प्लेस किया जाना चाहिए, उनको ही डिप्यूट किया जाएगा। किसको, गैजेटेड ऑफिसर या इंस्पेक्टर।
ऐसे नहीं नॉन गैजेटेड को भी तुम डिप्यूट कर दो आर्म्ड पुलिस के। ये गैजेटेड ऑफिसर और इंस्पेक्टर शुड व्हेन पॉसिबल बी प्लेस्ड इन द कमांड ऑफ आर्म्ड पुलिस। जब ये पॉसिबल हो तो उनको अपॉइंट करो, नहीं पॉसिबल हो तो दूसरी बात है। इन रूरल एरियाज आल्सो ए गैजेटेड ऑफिसर और इंस्पेक्टर शुड। रूरल एरियाज़ में भी गैजेटेड ऑफिसर और इंस्पेक्टर को ही पॉसिबल हो तो अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये चैप्टर 6, आपको चैप्टर्स भी याद रखना चाहिए कौन से चैप्टर में क्या प्रोविज़न करता है। तो चैप्टर 6 के बारे में ये है, आर्म्ड पुलिस फोर्स का ये प्रोविज़न करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 8 के बारे में। ये कहता है माउंटेड पुलिस। माउंटेड पुलिस कौन होते हैं? तो माउंटेड पुलिस बेसिकली उनको कहते हैं जो घुड़सवार पुलिस होते हैं। आप लोग देखते होंगे कभी कभी घोड़े पे चल के पुलिस आ रही है, तो ये पुलिस जो होते हैं जो घुड़सवार पुलिस होते हैं, जो जनरली पर्वतों के इलाकों में लगाए जाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ होती हैं उनमें जनरली देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो माउंटेड पुलिस बेसिकली मीन्स घुड़सवार, घोड़े पे जो चलते हैं, घुड़सवार पुलिस को माउंटेड पुलिस कहते हैं। तो माउंटेड पुलिस का प्रोविज़न चैप्टर 8 में है और ये पैरा 79 से पैरा 88 तक है। तो देख लेते हैं पैरा 79 में ड्यूटीज़ ऑफ माउंटेड पुलिस के बारे में बताया गया। तो इनकी ड्यूटीज़ हैं, यहाँ 60 ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया गया, आप लोगों को देख के जाना चाहिए। ये कहता है पेट्रोलिंग रोड्स, रोड पे पेट्रोलिंग करेंगे। स्कॉटिंग प्रिजनर्स एंड ट्रेजर्स, जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको स्कॉट करेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, उनको देखेंगे कि भाग ना पाएँ। और ट्रेजर्स को जो होंगे, जो भी खजाने होंगे उनका देख रेख करेंगे। कन्वेइंग कम्युनिकेशंस ऑफ स्पेशल अर्जेंसी, जब बहुत कोई अर्जेंसी पड़ रही है तो कम्युनिकेशन को कन्वे करेंगे। फॉलोइंग द क्रिमिनल्स, जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे भाग ना पाएँ, कहीं चले ना जाएँ। सप्रेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डायकोटी एंड अदर डिस्टर्बेंस, जो कहीं डायकोटी डकैती का क्राइम हो रहा है, कहीं और कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है बड़े लेवल पे, तो उनको भी ये सप्रेस करेंगे। सेरेमोनियल स्कॉट्स, कुछ भी रिलीजियस स्कॉट्स के बारे में ये लोग ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल, इनके ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल की भी ड्यूटी होगी। और ये आगे, ये तो 7 जो हैं इनके ड्यूटीज़ के बारे में। और आगे ये कहता है 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज आर अलाउड टू ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाइल ऑन द टूर इन द प्लेन्स। ये कहता है जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएंगे कहीं टूर पे, जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स होंगे, तो जनरली 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज, मतलब जो 2 घुड़सवार वाले होंगे उनके साथ वो जाएंगे, एक के साथ। ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल हैव 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज, मतलब जहाँ भी जाएंगे उनके साथ 2 जाने चाहिए, ये प्रोविज़न है। क्वेश्चन यही हो सकता है कि कितने जाते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स के साथ, तो 2 होने चाहिए, 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज। और फिर उसके बाद आगे कहता है कि एंड टू कमिश्नर्स वाइल ऑन द टूर इन दियर, जब कमिश्नर्स अपने डिवीज़न में टूर करते हैं, जब दौरा करते हैं, तो 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज उनके साथ होने चाहिए। 2 घुड़सवार जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ, कमिश्नर के साथ और मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ 2 माउंटेड ऑर्डर लाइज होने चाहिए। और उसके बाद ये कहता है कि पैरा 80 देख लेते हैं। पैरा 80 कहता है प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेड पुलिस। माउंटेड पुलिस आर फॉर्म्ड इनटू ट्रूप्स एट सर्टेन हेडक्वार्टर्स। जो माउंटेड पुलिस होंगे उनको किस में फॉर्म किया जाएगा? उनका फॉर्मेशन ट्रूप्स में होगा। जनरली ट्रूप्स मतलब वही जो घोड़े में साथ साथ चलते हैं पुलिस वाले, 4-6 घोड़े हो गए और पुलिस वाले उस पर बैठ के साथ साथ चल रहे हैं, तो जो है ये ट्रूप्स में होते हैं। क्वेश्चन यही हो सकता है कि उनका कैसे ग्रुप दे देगा, उसमें इंडिविजुअल दे देगा, उसमें ट्रूप्स दे देगा, मतलब और कुछ कर, तो उनका फॉर्मेशन ट्रूप्स में होता है। उसके बाद पैरा 84 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पैरा 84 कहता है प्रोवाइड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ माउंटेड पुलिस। ये बेसिकली ट्रेनिंग के बारे में बताता है। तो ट्रेनिंग क्या है? ऑल माउंटेड पुलिस रिक्रूट्स इंक्लूडिंग मेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फूट पुलिस विल बी ट्रेंड एंड विल बी प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स। जो भी सारे माउंटेड पुलिस वाले होंगे उनको क्या किया जाएगा?
ट्रेनिंग दी जाएगी और वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे भी होंगे। प्रोबेशन पीरियड का भी क्वेश्चन आता है, तो कितने 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे होंगे, उस दौरान उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये माउंटेड क्वेश्चन जनरली यही आता है, उनका क्या काम है और माउंटेड पुलिस होते कौन। तो घुड़सवारी वाले होते हैं और इनका काम पैरा 79 में बताया गया है, आप ये देख के जाइए। और इनका फॉर्मेशन किस में होता है ये हो गया, और कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोबेशन पे होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी डिस्कस करें। कुछ भी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं। इम्पोर्टेंट थोड़े समय में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी जा सके दैट इज़ बेटर। उसके बाद चैप्टर 9 देख लेते हैं। चैप्टर 9 इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द पुलिस रेगुलेशन। तो चैप्टर 9 देख लेते हैं, जो विलेज पुलिस के बारे में बताता है, और जो पैरा 89 से 96A के बारे में बताता है। तो पैरा 89 में कहता है कि चीफ ड्यूटी ऑफ द विलेज चौकीदार, विलेज चौकीदार या विलेज पुलिस कि उनका काम क्या होगा। पैरा 89 में कहता है कि ये विलेज चौकीदार इज़ विलेज सर्वेंट। वो क्या होंगे, वो विलेज सर्वेंट होंगे, ग्राम सेवक जिन्हें बोलते हैं, गांव में जो सेवा करता है ग्राम सेवक। तो विलेज चौकीदार ही विलेज सर्वेंट होंगे। हुज चीफ ड्यूटी इज़ टू वॉच एंड वार्ड ऑफ द विलेज इन हिज चार्ज। जिनका क्या काम होगा, जो भी उनके अंडर में विलेज है उनको देखें और उनकी रक्षा करें। वॉच एंड वार्ड, देखना, उनका देखभाल करना, उसमें वहाँ क्या हो रहा है, और ज़रूरत पड़े पे उस विलेज की रक्षा करना। विलेज में चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं उसको सही करना, ये विलेज चौकीदार का काम है। उसके बाद आगे कहता है ही इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी रिपोर्ट्स ऑफ विलेज हेडमैन टू असिस्ट हिम इन ट्रेसिंग ऑफेंडर एंड टू मेक अरेस्ट एज अथोराइज्ड बाय लॉ। उसका काम और है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी रिपोर्ट्स फॉर द विलेज हेडमैन। जो विलेज हेडमैन होगा, ग्राम का जो मुखिया होगा, उनका जो भी रिपोर्ट होगा उनको वो कैरी करेंगे। और जब कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो ऑफेंडर को ट्रेस करने में विलेज हेडमैन को असिस्ट करेंगे। मान लो कहीं कोई ऑफेंस हो रहा है तो विलेज हेडमैन जो होगा उनको असिस्ट कौन करेगा, ग्राम चौकीदार, जो विलेज चौकीदार है उनको असिस्ट करेंगे। उसके बाद ये कहता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज। किसके लिए वो किन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, डीएम से। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो विलेज चौकीदार हैं या ग्राम सेवक हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे डीएम से होगी। डीएम के ही अंडर वो काम करेंगे। अगर कोई उत्तर देना है, कोई काम नहीं हो पाया, कोई वो मिसचीव करते हैं, अपने काम को नहीं करते हैं, तो सीधा लाइबिलिटी डीएम के अंडर बनेगी। डीएम उनको बुला सकता है। और उसके बाद कहता है पैरा 98 के बारे में। पैरा 98 कहता है अटेंडेंस ऑफ विलेज चौकीदार। विलेज चौकीदार के अटेंडेंस के बारे में कहता है विलेज चौकीदार मस्ट अटेंड एट दियर पुलिस स्टेशन ऑन फिक्स डेट ट्वाइस इन मंथ। उसको 2 महीने में 2 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। 2 बार वो पुलिस स्टेशन विज़िट करेगा, जिस भी डेट को उनको जाना हो, महीने में 2 बार। क्वेश्चन यही हो सकता है विलेज चौकीदार पुलिस स्टेशन कितनी बार जाएगा महीने में, तो 2 बार उनको जाना है। किस लिए जाना है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग बर्थ्स एंड डेथ्स ऑन वन ऑफ दीज डेट्स दे मस्ट बी गिवन दियर पेज। वो जाएंगे, बताएंगे कि उस गांव में किनका जन्म हुआ है, कौन लोग मरे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस स्टेशन पे देंगे। महीने में 2 बार जाना है, जिस भी डेट को वो अपना कंफर्म माने, जिस भी डेट को उनको जाना हो, ये डेट फिक्स की जाएगी और महीने में 2 बार उनको जाना है। उसके बाद पैरा 92 देख लेते हैं। पैरा 92 के बारे में जो प्रोविज़न है वो कहता है कि क्राइम बुक रिकॉर्ड ऑफ विलेज चौकीदार। विलेज चौकीदार के पास एक क्राइम बुक रिकॉर्ड होगा, जिनमें मेन प्रोविज़न है कि अटेंडेंस होगी लोगों की। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ के बारे में, जो भी लोग मर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पैदा हो रहे हैं गांव में, उनके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी।
किसमें? क्राइम बुक रिकॉर्ड में। विलेज चौकीदार के पास पैरा 92 में क्राइम बुक होगा, क्राइम बुक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं। उनमें लोगों के अटेंडेंस होंगे, लोगों का मरना जीना, कौन लोग मरा है, कौन लोग जिंदा हैं गांव में, किनका जन्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद पैरा 93 में देख लेते हैं। ये कहता है असिस्टेंट फॉर द स्कॉट्स ड्यूटी बाई विलेज चौकीदार। ये कहता है कि विलेज पुलिस मस्ट असिस्ट इन द पुलिस ड्यूटी व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय मेंबर ऑफ कॉन्स्टेबलरी फोर्स। जब भी जो पुलिस वाले हैं, कॉन्स्टेबलरी फोर्स मतलब जितने भी कांस्टेबल फोर्स के पुलिस हैं, जो भी कांस्टेबल हैं, उन हेड कांस्टेबल हैं, पुलिस वाले हैं, उनको असिस्ट करना ही विलेज चौकीदार का, विलेज पुलिस का काम है। 93 में पैरा 93 कहता है जब भी उनको ज़रूरत लगे, जो भी कांस्टेबल्स हैं, जो भी पुलिस है, उनको ज़रूरत लगे तो दे कैन बी रिक्वायर्ड बाय विलेज चौकीदार कि उनको वो असिस्ट करें। तो ये विलेज चौकीदार का एक काम होगा पैरा 93 में। उसके बाद 95 में ये कहता है कि सप्लाई ऑफ द प्रिंटेड फॉर्म फॉर रिटन रिपोर्ट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस टू द विलेज चौकीदार। ये कहता है विलेज चौकीदार शुड बी फर्निश्ड विद सप्लाई ऑफ प्रिंटेड फॉर्म नंबर 44 फॉर द रिटन रिपोर्ट्स ऑफ द कॉग्निजेबल। एक फॉर्म नंबर 44 जो है, इनमें क्या होगा, जो भी वहाँ ऑफेंसेस हो रहे हैं, कॉग्निजेबल नेचर के हो रहे हैं, वो एक प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा विलेज चौकीदार को। विलेज चौकीदार को फर्निश होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए, जिनमें जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे उनको विलेज चौकीदार नोट करेगा। फॉर्म नंबर 44 में वो नोट करेगा। ये कहता है पैरा 95। उसके बाद पैरा 96 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है ये। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज चौकीदार के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि विलेज चौकीदार आर अपॉइंटेड बाय डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विलेज चौकीदार की नियुक्ति करता है। उसके बाद दे में बी डिसमिस्ड बाय डीएम 2, डीएम ही उनको डिसमिस भी करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोविज़न है कि विलेज चौकीदार को डीएम अपॉइंट करता है, डीएम उनको डिसमिस करता है। डीएम के अंडर ही विलेज चौकीदार की लायबिलिटी होती है। कोई वो अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं तो डीएम के अंडर ही उनकी लायबिलिटी भी बनती है। ये हो गया हमारा चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। अब हम लोग चैप्टर 10 के बारे में देख लेते हैं, जो ये कहता है रिपोर्ट्स मेड एट द पुलिस स्टेशन। चैप्टर 10 के बारे में कहता है पुलिस स्टेशन पे जो भी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, कहीं ऑफेंस हो रहा है तो उनका क्या होगा। जो पैरा 97 से पैरा 103 के तक प्रोविज़न करता है। ये कहता है कि पैरा 97 में ये कहता है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ। मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हुआ तो उनको जब भी पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उनका जो भी लिखना होगा, उनको लॉज करना होगा, उनके आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको कैसे प्रोसेस होगा। तो ये कहता है व्हेन एवर ऑफेंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। किसको दिया जाएगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो भी होगा उनको जब कॉग्निजेबल नेचर के क्राइम को इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, द रिपोर्ट विल इमीडिएटली बी टेकन डाउन इन ट्रिप्लिकेट इन चेक रिसीट बुक। जो चेक रिसीट बुक होगी उस रिपोर्ट को 3 कॉपीज़ में लिखा जाएगा, इन ट्रिप्लिकेट। यही क्वेश्चन आता है कि वो डुप्लीकेट होगा, सिंगल होगा, ट्रिप्लिकेट होगा। तो ये 3 कॉपीज़ में होता है। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म में उनको नोट करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि उन ट्रिप्लिकेट जो भी 3 कॉपीज़ होंगी उनका क्या होगा। तो ये कहता है ट्रिप्लिकेट कॉपीज़ रिमेन इन द बुक। जो तीसरी कॉपी होगी वो उसी बुक में रहेगी, जो चेक रिसीट बुक होगी उसी में रहेगी। और डुप्लीकेट कॉपी विल बी गिवन टू पर्सन हु मेक्स ओरल और ब्रिंग द रिटन। जिसने उस इंफॉर्मेशन को, कॉग्निजेबल जो भी ऑफेंस हो रहा है, जिसने उस ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसको दे दी जाएगी। और जो ओरिजिनल कॉपी होगी विल बी सेंट फोर्थविथ
थ्रू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू द डीएम हैविंग जुरिस्डिक्शन विद ओरिजिनल रिटन रिपोर्ट। तो एसपी जो होगा वहाँ का ज़िले का, वो जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिनका भी जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है। उसके बाद पैरा 99 देख लेते हैं। पैरा 99 कहता है सब्सटेंस ऑफ द एफआईआर इंजीडी, जो भी एफआईआर की चीज़ें हैं, जो भी उनमें बताया गया ये ऑफेंस हुआ, इन्होंने किया, ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जनरल डायरी में। क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो जनरल डायरी में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। पैरा 99 में ऐसा दिया है। उसके बाद पैरा 101 देख लेते हैं। पैरा 101 में कहता है स्पेशल रिपोर्ट केसेस। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां स्पेशल रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो ये कहता है कि वेन एवर अकरेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज़ रिपोर्टेड, जो भी ये ऑफेंसेस दिए गए हैं कौन कौन से हैं? डायकॉटी का है, रॉबरी का है, टॉर्चर बाय पुलिस है, एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी है, फॉरगोइंग ऑफ करेंसी नोट्स, फॉर्जरिंग ऑफ करेंसी नोट्स है, मैन्युफैक्चर ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स है, सीरियस डिफैल्केशंस का क्राइम है। आप पब्लिक मनी, कहीं पब्लिक मनी का डिफैल्केशन हो रहा है, उसको कोई इधर उधर कर रहा है, इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ द नोट एंड हुंडीज़, इन सब के बारे में कोई क्राइम है। इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ मर्डर, राइटिंग, बल्गरी, थेफ्ट, ये सब के जो भी क्राइम्स होंगे, जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, इनके लिए एक पैरा 101 में स्पेशल रिपोर्ट करनी होती है। और ये क्या होता है? कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट विल बी सेंड इमीडिएटली इन रेड एनवेलप। क्वेश्चन यही आता है कि जो भी स्पेशल नेचर के ये रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, इनकी कॉपी कौन से कलर के एनवेलप में भेजी जाती है? तो रेड एनवेलप में भेज दी जाती। किसको? एसपी को, डीएम को, एसडीएम को एंड सर्किल इंस्पेक्टर को बाई पोस्ट और हैंड विच एवर मे बी क्विकर मेथड ऑफ कन्वेनियंस। तो जो भी ये स्पेशल रिपोर्ट्स वाले क्राइम हैं, इनका जो भी रिपोर्ट बनाया जा रहा है, ये रेड एनवेलप में एसपी को, डीएम को, एसडीएम को, इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा। चाहे हाथ से दे दिया जाए, चाहे पोस्ट से, जिससे भी जल्दी उनके तक पहुंच सके, ये भेज दिया जाएगा। ये 101 में कहता है। और उसके बाद फिर एक प्रोविज़न है पैरा 103 में, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसओ फॉर द करेक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रिपोर्ट्स ऑफ क्राइम। जो एसओ होगा किसी थाने का, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कहीं रिपोर्ट्स में करेक्शन करना है तो उसको करेक्ट करेगा। तो ये कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बाई सेक्शन 154, 155 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 154 और 155 सीआरपीसी में जो भी ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर एफआईआर लॉज करने का, इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर उसमें कोई इनकरेक्शन होता है तो ऑफिसर इंचार्ज जो है उनको करेक्ट करेगा। और वेदर चाहे वो कॉग्निजेबल नेचर का होगा, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का होगा, ये पैरा 103 बताता है। ये कहता है कि ये ड्यूटी किसकी होगी करेक्शन की? ये होगी एसओ की या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 6, 8, 9, 10 देख लिया। जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स थे हमने कवर कर लिया। आप लोग इतना देख के जाइए। और आई बिलीव कि इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कभी आया भी नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट प्रोविज़न मैंने बताया यहीं से क्वेश्चन आता है बार बार। आप लोग इतना कर लेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट। और इसके बाद हो सकता है 1-2 वीडियोज़ में और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर हो जाएँ, इम्पोर्टेंट पैरा। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही कवर करूँगा, उसके अलावा मुझे ना कवर करना है ना इम्पोर्टेंट है ही। जो नहीं इम्पोर्टेंट है उनको कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में फिर मैं कोई बनाऊंगा एक। तो बाय बाय, टेक केयर।